नमस्कार। मैं पंडित मनमोहन झागामा छोटा सा सिपाही हूं, समाज सेवी हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और इस सोच के साथ राजनीति करता हूं कि हिंदुस्तान के हर वर्ग, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो उनकी मदद कर सकूं। इस सोच के साथ मैं राजनीति करता हूं। राजनीति करने का मकसद ये नहीं है हमारा कि हम किसी पे जुल्म करें, किसी को अपने ताकत का एहसास कराएं। लेकिन आज जो घटना नूह और मेवात में घटी है, उस घटना को देखते हुए बहुत दुखी हूं मैं। सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा दोनों समुदाय के लोगों से कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए आप दोनों समुदाय के लोगों से मेरे हाथ जोड़कर नर्म निवेदन है, विनती है कि आपसी भाईचारा के सौहार्द को बनाने में अपने खून पसीना को एक करें, न कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ताकत का प्रयोग करें। क्योंकि भगवान जब ताकत देता है आपको, तो उस ताकत से मानव जाति का उत्थान होना चाहिए, कमजोरों की मदद होनी चाहिए। कहीं माहौल बिगड़ रहा हो तो उस माहौल को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उस जलती हुई आग में घी डालने का काम करे। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस नूह हरियाणा में आज आपसी सौहार्द खराब होने की स्थिति में है, वहां भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, शपथ लेते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, जात पात से परे होकर न्याय की बात करूंगा। ज्ञान वापी का मामला न्यायालय में है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, यह अधिकार आपको भी नहीं कि आप यह कह दे कि ज्ञान वापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा। तो इतना कह देने मात्र से ही एक संप्रदाय अपने आप को दुखी और दूसरे समुदाय अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। तो ये अपने देश के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपका ये बयान बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में जो लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में आस्था रखता होगा, वो बिल्कुल ही आपकी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता और आपकी इस बातों का विरोध करेगा। अब ये संयोग है या प्रयोग है, पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, और कहना चाहता है अपने देश और प्रदेश के सभी वर्गों से कि साथियों, कहीं तनाव है तो पता चलता है कि उस राज्य में होने वाला चुनाव है। एक तो राज्य का चुनाव नजदीक, राजस्थान बराबर में, दूसरी तरफ 2024 लोकसभा की तैयारी है। मेरे भाई, इस भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र से बचने का प्रयास करें आप लोग। जो संयोग और प्रयोग शब्द का हमने इस्तेमाल किया है कि उधर दंगा होता है, उधर आपसी भाईचारा तार तार होता है, और उत्तर प्रदेश की धरती पे उत्तर प्रदेश का मुखिया यह बयान देता हो कि जो ज्ञान वापी को मस्जिद बोलेगा तो विवाद होगा। इससे साफ पता चलता है कि यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। भारतीय जनता पार्टी आपसी भाईचारा को तोड़कर, भारतीय जनता पार्टी हम हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाकर पुनः सत्ता पे काबिज होना चाहता है। तो सबसे पहला अपील तो आप सभी लोग शांति का दान दें, आपसी भाईचारा को बना के रखें। मैं समझता हूं कि नूह के अंदर में 10 घर अगर मुसलमान है तो उसके बराबर में 2 घर हिंदू भी है, और निश्चित रूप से वो सुरक्षित होगा। क्योंकि कोई भी मजहब ये इजाजत नहीं देता है आपको कि आप किसी का कत्ल कर दे, किसी की पूजा पद्धति को नुकसान कर दे, या किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करें। और कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर में जो आज ये दंगा हुआ है, तो ये पूरी तरीके से फेलुअर है भाजपा की सरकार। और भाजपा की सरकार को फेलुअर तो क्या कहना, ये प्लानिंग कह लो आप इसे, क्योंकि ये चुनाव की तैयारी का मामला है मेरे दोस्तों। तो मेरे नौजवान साथियों, कैमरा कलम को साथ लेके चलने वाले मेरे पत्रकार बंधुओं, सच्चाई को लिखना, सच्चाई को खींचना और सच्चाई को समाज के सामने परोसना, जिससे जुल्म करने वालों पे सही कार्रवाई हो सके। पुलिस वाले भाइयों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि आपका हरियाणा के अंदर में रहने वाला मुसलमान भाई भी उतना ही हक रखता है आपसे अपनी सुरक्षा का जितना कि हिंदू भाई रखता है। तो आप दोनों समुदाय को सुरक्षा प्रदान कराएं। जो दोषी है
उसके खिलाफ कार्रवाई हो, यह मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है आपसे। और मोनू मानेसर क्या है? मोनू मानेसर आखिर इतना बड़ा ताकतवर व्यक्ति कैसे बन गया बगैर सरकार के संरक्षण के? तो सरकार को सोचना होगा, माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई करनी होगी। यह मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुनः आपसे करता है और पुनः अपील करता है कि आपसी भाईचारा एकता को बनाए रखे। देश सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित, भाईचारा सुरक्षित तो देश मजबूत। तो जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, हिंदुस्तान की आवाम जिंदाबाद।